सिर्फ एक्सपोजर ऑन कर दीजिए, पूरा अलाउ कर दीजिए इसको। करो तो वही भी करिए ना, तो ऊपर खींच दिए स्लाइड कर दीजिए। चलो तो कुछ क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब बार बार भूलोगे और उसको हमेशा याद रखना है। स्कूल में आते रहेंगे, हमेशा एंट्रेंस में भी आते रहते हैं। थोड़ा अप्रोच अलग हो जाएगा। दो तरीके से बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाना है और सब्जेक्टिव में कैसे बनाना है, ठीक है। स्कूल के लिए बहुत बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2। इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं एग्ज़ाम में। आपको कई बार ये क्वेश्चन एंट्रेंस में दे देगा या 11th में भी दे देंगे, एमसीक्यू में डाल देंगे। ये इक्वल टू ऑप्शन डाल देंगे, क्या होगा। तो जब ऑप्शन डाल देंगे वो, तो आप फिर लंबे मेथड से नहीं बनाएंगे। देखो, अगर ये एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, जो कि एक कांस्टेंट है राइट हैंड साइड, तो अगर ये एक्सप्रेशन 3/2 है तो ये x की हर वैल्यू के लिए 3/2 होने वाली है। चाहे x की आपकी जो मर्जी वैल्यू आप डाल लीजिए, आप 0 डालिए, 45 डालिए, 30 डालिए, वट एवर वैल्यू पुट ऑफ x, ये वाला एक्सप्रेशन 3/2 हमेशा होगा। तो जो कन्वीनियंट वैल्यू है वो डाल के देख लेते हैं, उस पर जो वैल्यू आएगा वही हमेशा आएगा। तो अगर ये क्वेश्चन मान लो 3/2 नहीं आपको दिया और आपको ऑप्शन दे दिया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 3/2, बी में दे दिया 1, इसमें दे दिया 0, डी में दे दिया नोटा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो पूरा सॉल्व करेंगे, कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 0 के लिए जो ये वैल्यू होगा वही सबके लिए होगा। तो x की वैल्यू 0 डालते हैं, कितना होने वाला है, cos स्क्वायर 0 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर माइनस पाई बाई 3। सो cos 0 इज़ 1, cos 60 इज़ हाफ, cos 60 साइन 30 हाफ, और ये माइनस साइन खत्म हो जाता है, आप जानते हैं cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये भी सेम हो गया ये। तो 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 तो 3/2। देखिए 3/2 ऑप्शन ये वाला। तो हमें पूरा क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर सीबीएसई में पूछता है तो आपको ऐसे करेंगे तो 0 नंबर मिलने वाला है। यहाँ पे प्रूव करना है 3/2, कोई बच्चा ऐसे कर देगा उसको मार्क्स ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको कैसे बनाना है बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा, अभी मैंने 0 डाला था तो 3/2 आया, आप 30 डिग्री डालोगे तब भी 3/2 ही आएगा, कोई 60 कोई 40 तब भी उतने, क्योंकि जब ये 3/2 के बराबर है तो ये x की हर वैल्यू के लिए होगा। तो ऐसे एमसीक्यू में हम बना सकते हैं, समझ गए ये वाला। अब हम देखते हैं इसका सब्जेक्टिव अप्रोच, 3/2 प्रूव करना है। तो बेटा यहाँ पे दो तरीके हैं, मैं एक तरीका से बनाता हूँ यहाँ पे। cos ऑफ x प्लस पाई बाई 3 कितना होता है, cos a प्लस b का एक्सपेंशन, cos x cos पाई बाई 3 माइनस साइन x साइन पाई। तो बेटा cos 60 हाफ होता है, तो ये cos x/2 हो गया, माइनस ये √3/2 साइन x, ठीक है। तो अगर ये इसके बराबर है तो सिमिलरली वी कैन राइट दैट x माइनस पाई बाई 3 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x प्लस √3 साइन x होल बाई 2। यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लो तो ये भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। समझिए ना।
अच्छा श्योर कमिंग है, ये श्योर कमिंग क्वेश्चन। तो ये दोनों आ गया। अब ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे, ये एक काम और करो, इसका स्क्वायर भी निकाल लो आप। ये आया cos ऑफ x प्लस पाई बाई 3, ठीक है। अब इसका स्क्वायर यहीं पे कर लो। या मत करो, ये लिख लिया आपने। अब इसको मैं उठा के यहाँ पुट करता हूँ। देखो cos स्क्वायर x प्लस इसकी वैल्यू ये डालते हैं, cos x माइनस √3 sin x बाई 2 का स्क्वायर प्लस cos x प्लस √3 sin x बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है? ओके, तो देखो अब इसको आगे सॉल्व करने में एक काम कर सकते हैं हम लोग। कुछ बच्चे ना इसको पागलों की तरह खोलते हैं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। मैथ्स मतलब ये नहीं होता कि बस काम ही करते रहो। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे, मन में खोलो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, ऐसा कोई है जिसे a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं आता है? हाँ, ठीक है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 2b प्लस 2b कट जाएगा, बचेगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ बच्चे हैं जो पूरा यहाँ खोलेंगे, पर उसको काटेंगे, फिर लिखेंगे। नहीं लिखना हमें ऐसे, हमें सीधा ये इसके बराबर लिखना है, मार्क्स कहीं नहीं कटेगा आपका। फालतू स्टेप्स के लिए मार्क्स नहीं मिलते हैं, ना कटते हैं, है ना। इसको खोलना मतलब अननेसेसरी स्टेप्स है, आपको एकदम स्मार्ट वर्क करना है बेटा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो सीधा उसका रिजल्ट लिख देंगे हम लोग। ये बाई टू है, स्क्वायर हो रहा है तो 1/4 होगा। 1/4 को हम बाहर ले लेते हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 बाहर, और अंदर में इसका होल स्क्वायर बचेगा, तो उसे क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने अभी क्या देखा था? a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हुआ था? 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पक्का ना? हाँ, तो इसको 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a ये है b ये है, दोनों में सेम ही है ना। तो a तो हो गया cos स्क्वायर x और b हो गया इसका स्क्वायर, तो ये 3 sin स्क्वायर x, ठीक है। सही लिखा होगा नहीं लिखा होगा? आप देखो कितना अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा लग रहा है। ऐसे तो पूरा खोलते काटते बुरा लगता है देखने में। और किसी टीचर को इस पे ऑब्जेक्शन नहीं होता है। आप बिल्कुल अगर ना समझदार टीचर हो तो उसको हो जाता है, लेकिन आप लोग उसकी टेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। आप मान के चलिए कि आपके स्कूल के टीचर समझदार हैं। ये हो गया। अब इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, यानी पहले काट दो यहाँ से। तो कितना हो रहा है ये? cos स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर अपॉन 2, 3/2। 3/2 आ गया, हैंस प्रूव्ड। किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे वाइडिटी लिख दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, सबने कर लिया नोट इसको?
ठीक है, सबने नोट कर लिया। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर देखते हैं। नहीं, पहले एक एनसीईआरटी का ही लेते हैं। रब कर दें इसको। अब देखो, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। छापो, जल्दी से छापो आप लोग पहले। अगर हमारा क्वेश्चन है 10x 3/4 है और x बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को, तो आपको वैल्यू निकालना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब ऐसे निकालना है। फाइंड sin x/2 cos x/2 tan x/2। आपको इन सब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 10 का आपको दिया हुआ है। ध्यान दीजिए क्या करना है, आपको हाफ एंगल निकालना है। लिख लो, पक्का छप चुका है स्कूल में, जिसका हाफ ईयरली है ये क्वेश्चन आएगा किसी टफ क्वेश्चन के ऑप्शन में। ठीक है, सब स्कूल में ये क्वेश्चन तो पक्का ही छपा हुआ है। तो tan x गिवन है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं देखो, बड़ा सिंपल सा, बच्चों का मैथ्स तो सिंपल ही होता है हमेशा। वो कहते हैं सर tan x इज़ 3/4, सो tan ऑफ x/2 इज़ 3/8, है ना। सब यही सोच रहे होंगे कि हाँ ये होना चाहिए, सच में बोल रहे हैं सर, है ना। बताओ सच सही लिखा हो ना। आदित्य, अब तो गलती होगा, अब तो ये सोच लिया होगा दिमाग लगा कि सर तो ऐसा लिख रहे हैं, तब गलती होगा। देखो ये सही होता अगर हम 10x होल बाय 2 लिखते तो, तब ये सही होता। हमने बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऑब्वियसली दिस इज कमिंग। बताइए, तो सही है ये। लेकिन क्या ये क्वांटिटी 10x/2 होगा? होगा ये? इट इज नेवर गोइंग टू बी दिस। 10x होल बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 10x/2। तो इसके बराबर तो ये है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि होल बाय 2 है, ये x का बाय 2 है। गॉट इट? तो ये बात ख्याल रखना। एंड दिस सिमिलर कॉन्सेप्ट इज फॉर sin x/2 cos x/2। तो हम लोग टारगेट करेंगे कि 10x से पहले हम लोग sec x निकाल लेंगे। sec x होता है हमारा 1 + tan² x। अच्छा, ये काम करने के लिए हम ट्रायंगल यूज नहीं करेंगे, जो 10th में यूज करते थे। tan गिवन था, sec निकालते थे ट्रायंगल बना के। यहाँ ट्रायंगल यूज नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड। तो sec x इज दिस, एक्चुअली sec² इज दिस। ओके, सो इफ यू फाइंड sec x विल बी √1 + tan²। बताओ ये गलत लिखा कि सही लिखा? सोच के बताओ। साक्षी, प्लस माइनस, क्योंकि ये स्क्वायर हटा है ना, स्क्वायर हटा तो प्लस माइनस तो पक्का ही आएगा। ओके, सो नाउ पुट द वैल्यू। 1 + tan इज 3/4, स्क्वायर करेंगे तो 9/16, तो 25/16, तो ±5/4। एंड यू नो दैट sec x इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में sec क्या होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं होता। तो ये प्लस साइन यहाँ नहीं ले सकते हम। कारण क्या है? क्योंकि ये sec x निकल रहा है। ठीक है, तो बेटा sec x क्या लेने वाले हैं हम लोग? -5/4, और इसका यहाँ पे रीजन लिखेंगे। रीजन यही छाप दो आप, ये वाला। sec x is this quantity। अब जब हमें sec मिल गया तो हम दावा कर सकते हैं कि cos x मेरा यही होने वाला है, cos x -4/5। ठीक है, एकदम क्लियर है बच्चों?
तो cos x आ गया तो थोड़ी खुशी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई? क्योंकि cos x अगर आ गया तो sin x by 2 निकल जाएगा, cos x by 2 निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? वी नो दिस फार्मूला। कौन सा फार्मूला हमें पता है भाई? देखो 2 sin स्क्वायर x by 2 इक्वल टू 1 माइनस cos x। होता है कि नहीं होता है? होता है, बचपन से जाने हम लोग, है ना। और तो यहाँ पे sin x बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस x बाई 2 का अंडर रूट, यहाँ पे प्लस माइनस। बोलो होगा कि नहीं होगा? जिसको दिक्कत है पूछ लो, हेजिटेट नहीं करना। ये फॉर्मूला कहाँ से आया भाई? कहाँ से टपक गया ये फार्मूला? ये फार्मूला $1 मिलियन फार्मूला से टपका है। एंड हमारा बेसिक $1 मिलियन फार्मूला क्या था? cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बेटा यहाँ 2x है तो यहाँ x आ रहा है, यहाँ पे अगर x होगा तो x बाई 2 होगा। इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, याद है ना? cos x इज दिस, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस x। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एंड दैट आई हैव रिटन देयर, है ना। सबको कॉन्सेप्ट समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए, समझिए, पूछिए। पूछना है बेटा, जहाँ दिक्कत है रोकना है मुझे। ये वाला फॉर्मूला उठा के वहाँ रख दिया मैंने। ये थोड़ा घुमाना फिराना तो आपको आता ही है। कौन सा बेटा? ये ओके, ये तो सीधा फॉर्मूला ही था हमारा। cos 2x इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू 2 cos x बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2। वो खानदानी फार्मूला। ठीक है, सही है ना? तो बच्चों साइन x बाई 2 कॉस x के टर्म्स में आ गया। एंड कॉस x तो पता है हमें, इसको यहाँ चिपका देना है। देखिए, अब रब कर सकता हूँ ये वाला पार्ट। सो वी कैन से साइन x बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स इज माइनस 4/5, तो यहाँ प्लस 4/5/2, तो प्लस माइनस 9/10 साइन एक्स बाई 2। तो प्लस माइनस 9/10 आ गया बच्चों। कौन सा लें, प्लस लें कि माइनस लें? सोनम, हाँ तुम बोलो बेटा। माइनस लेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है भाई? x है। x बाई 2 नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में। यह एंगल क्या है? x बाई 2, x नहीं है, धोखा खा गए ना। साइन ये x बाई 2 किस क्वाड्रेंट में है उस पर डिपेंड करेगा, प्लस माइनस। x है थर्ड क्वाड्रेंट में, x बाई 2 कहाँ होगा? देखो, इसको सबको डिवाइड कर दो पाई बाई 2 से। है ना बेटा? इसको 2 से डिवाइड करो, पाई बाई 2, x बाई 2
3π/2/2 तो 3π/4। अब बताइए x किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये हमारा 90 डिग्री से 135 डिग्री मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 तक होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, पक्का पक्का सेकेंड क्वाड्रेंट में। x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट है ना। प्रिंस ने पहले प्लस ही बोला था तो मुझे पक्का पता था ये इसको पता नहीं है इसलिए प्लस बोल रहा है, गलती से सही बोल रहा है आंसर ये। मैंने 180 में डिवाइड किया तो से पहचानता हूँ ना सबको, सबकी औकात कितनी है मुझे पता है। sin x/2 ये आ गया तो sin x/2 ± 3/√10, तो ये ±3/√10 हो गया। तो अब हम यहाँ पे प्लस साइन लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, एंड द रीजन इज़ वेरी क्लियर, x/2 लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छी बात है। x कुछ भी ले लिया, x ले लीजिए 1500। अच्छा ऐसे चेक कर लिया, हाँ देखो इसका दिमाग ज़्यादा चला, सही किया इसने, तभी तो 98% आया बेटा। तो x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में कोई सा वैल्यू ले लिया, कोई सा ले लो और अपॉन 2 कर देना तो दिख जाएगा। वेरी गुड, ठीक है वो, बट आपको एग्ज़ाम में ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो sin x/2 आ गया सबको, है ना, कृति क्लियर है। अब निकालना है cos x/2। चलो बताओ साक्षी क्या करेंगे इसमें? खानदानी फॉर्मूला याद रखो, cos 2x = 2 cos square x/2 -1, तो 2 cos square x/2 = 1 + cos x, तो cos x/2 = √ प्लस माइनस यहाँ पे 1 + cos x/2। मतलब यहाँ प्लस अगर है तो यहाँ cos होता है, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पे साइन होता है ना। आप सीधा ये भी लिख सकते हैं, आपको इतना ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। आप सीधा यहाँ से शुरू हो जाइए, ये फॉर्मूला आप रेडीमेड लिख दीजिए, बट ये आया कहाँ से? तो यहाँ से आया है। अब इसमें आपको cos x पता है, डाल दीजिए cos x, तो cos x/2 आ जाएगा। ±1/10, cos x/2 = ±√1/10। लेकिन अब ये प्लस माइनस दोनों आ रहा है, क्या करें भाई? x/2 सेकेंड में तो है ही, पहले से पता है, तो cos नेगेटिव हो जाएगा वहाँ पे। देयरफॉर वी कैन से, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, cos x/2 = -1/√10, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में x/2 है। सेम रीजन है ना, सेम रीजन। तो ये तो बहुत अमृत क्वेश्चन है, ये कुछ भी दे देगा आपको, tan x दे देगा और बोलेगा ये सब वैल्यू निकालो। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले इससे cos निकालना है, क्योंकि cos सेंटर में है, cos एक्सल पॉइंट है यहाँ पे। देखो cos निकलेगा तो सब कुछ ऑटोमेटिकली निकलेगा, क्योंकि sin x/2 भी cos के टर्म्स में है, cos x/2 भी cos के टर्म्स में है। तो अगर आपने cos x निकाल लिया ना तो क्वेश्चन इज डिफीटेड, है ना।
रब कर दें इसको। अब देखो, एक ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है स्कूल का, कहता है साइन 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, इसका वैल्यू निकालो। इसके स्कूल में पूछा था अभी, आरजब के स्कूल में। तो इसका भी एक ख़ानदान है इस क्वेश्चन का। सारे क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, cos 10, cos 20, cos 30, cos 40। हाँ, इसकी वैल्यू पूछ देगा आपसे, और एक पूछ देगा 10 में, 10, 10, 20, 30, 40। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? देखा, 3 क्वेश्चन है। अच्छा, इस तीनों पे ही बेस्ड इसी का बिल्कुल नकल क्वेश्चन भी है। साइन 40, साइन 60, साइन 80 और साइन 20। ऐसे ही cos 40, cos 60, cos 80, cos 20। ऐसे ही 10, 40, 10, 60, 10, 80, 10, 20। इनमें से मैं एक करूँगा ना, आप लोग सब खुद ही बना लोगे, ठीक है? तो मैं एक जनरल मेथड से सॉल्व करता हूँ जिससे कि ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? सो लेट्स बिगिन। नोटेड डाउन तो हो ही गया, मैं सिर्फ इसको छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है? सब रब कर दूँ। यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है? 20 का टेबल बोलो, बेस 22 जा 40, 42 जा 80। अच्छा, ये 60 भी आ रहा है, तो ये 20 में 20 ऐड करो, 40 में 20 ऐड करो, 60 में 20 ऐड करो। ये ऐसे सोचो, ठीक है? सब ऐसे ही है। AP में बन रहा है ना, यहाँ भी AP बन रहा है, या तो 10 का टेबल ही आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा लेकिन, है ना? यहाँ पे ये नहीं सही आ तो रहा है, हाँ आ रहा है, यस। तो इधर भी टेबल ही आ रहा है, बढ़िया है। चलो, AP में हो गया, ये सॉल्व करते हैं इसको। लिख लिया? ओके। देखो, सुन लो, ऐसे ही बताऊंगा कि ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं। इसमें सिर्फ किसका वैल्यू पता है? साइन 30 डाल दो, ठीक है ना? अब देखो, तो रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, सही है, ओके। साइन 10, इसको लिख दो, एक कॉमन एंगल के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करना है, कॉमन एंगल के टर्म्स में। हम्म, 30 माइनस 10 और 30 प्लस 10 लिख सकते हैं क्या? इन दोनों को एक कॉमन 10 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। दिख रहा है, स्पष्ट है, सबके स्कूल में आएगा, ध्यान से देख लो बेटा। ये दिल्ली NCR में सब यही क्वेश्चन चलता है। साइन 10, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? साइन 30 cos 10
एक याद करो, मैंने एक रिजल्ट कराया था साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, एक रिजल्ट कराया था, प्रूफ भी कराया था इसको, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो चाणा ने बोला था रिजल्ट डायरेक्टली यूज़ किया है स्कूल में, वो वही वाला क्वेश्चन। साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 10, ठीक है ना। साइन 10 को रहने दो। अब ये क्या हो रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ी आ रही है। 30 माइनस 10, 30 प्लस 10 और साइन 10 है यहाँ पे, देखो सही है ना। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन 10, कुछ क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिया ना। अच्छा सुनो, तो पहले वो वाले को करते हैं तो पता चल जाएगा इसमें क्या गलती है। ओके, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, इसमें कुछ गलती होगी तो दिख जाएगा, ठीक है। क्या था अभी क्वेश्चन लिखा था मैंने, साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80। ओके, तो साइन 60 मालूम है, डाल दो वहाँ पे, स्पेस छोड़ देना, देख लेते हैं बाद में उसको। √3/2 यहाँ अलग कर दिया मैंने, तो साइन 20 साइन 40 साइन 80 ये हो गया। √3/2 साइन 20 साइन 40 साइन 80, तो साइन 20 ऐसे रख लो, 40 को लिख दो क्या 60 माइनस 20, और इसको साइन 60 प्लस 20 है ना, ये हो गया। तो √3/2 साइन 20, और ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 20, ब्रैकेट बंद। √3/2 साइन 20 और साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 3/4 माइनस साइन स्क्वायर, हाँ वहाँ भी हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ हो गया। अब इसको ये समझ में आया कि नहीं, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, उसके स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो यहाँ पे √3/2 साइन 20 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 20 अपॉन 4 3 साइन 20 माइनस 4 साइन क्यूब 20 अपॉन 4, ठीक है। देखो तो अब यहाँ पे स्ट्रेट फार्मूला बनता है, वो दिख रहा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये 20 डिग्री हमारा थीटा की तरह बिहेव करेगा। तो किसका फार्मूला बन गया बेटा, हाँ 4 इंटू साइन 3 थीटा क्या है 20, इसका क्या होगा 60। क्यों हुआ देखो जरा समझो, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लगाया क्या 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा। देखो सही है ना। अब यहाँ पे थीटा जो भी उसका थ्राइस हो गया, तो बेटा आपका 3 साइन 20 माइनस 4 साइन क्यूब 20 है, जो भी एंगल 20 है वो थ्राइस हो गया 60।
ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना, रोक दीजिए जहाँ दिक्कत है। तो अब ये कितना होने वाला है, √3/8 इंटू साइन 60 √3/2, तो 3/16 हो गया बेटा, 3/16। है ना, क्लियर है ना क्वेश्चन? तो देखो, अब वो जो क्वेश्चन जहाँ छोड़ा था ना, उसी के आगे कर लो। हम लोग वहाँ तक सही किए थे। ये वाला पार्ट वीडियो में नहीं आ रहा है, ये थोड़ा नीचे ना, इसमें नहीं आ रहा है इसमें। सर इसके थर्ड स्टेप में आपने यस, थर्ड स्टेप ना, तो बेटा फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे ओके। यहाँ पे एक रिजल्ट का यूज़ किया है, साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एक रिजल्ट है जो कि हम यूज़ किया हूँ यहाँ पे मैंने, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। आप लोगों को सबको यहाँ पे स्टेट करना पड़ेगा इसको, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, ये है बेटा, ये रिजल्ट यूज़ किया है। ठीक है ना, तो अब पिछला वाला जो क्वेश्चन छोड़ा था वो बन जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। साइन 30 की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब हम कॉस वाला एक देखते हैं, कराऊँ कॉस वाला? अच्छा, ये सब क्वेश्चन रिपीट कर लेना है अगर पे आप लोगों को, ठीक है। जहाँ दिक्कत होगी तो ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रब करें इसको। हाँ बेटा, हाँ सॉरी, कॉस 20, 30, 60, 40, 60 यही ना, 13 क्वेश्चन ना, ठीक है। ये हाँ हाँ यही है जो मैंने दिया, वही क्वेश्चन है। तो देखो, हमें इसका वैल्यू निकालना है। प्रूफ दिया है तो एक तरह से आंसर आपको दे दिया है, प्रूफ नहीं दिया है, वैल्यू निकालना है, तो वो थोड़ा और बेटर है कि आपके सामने कुछ नहीं है और आपको बताना है आंसर, इसका वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो इसका वैल्यू प्रूव करने के लिए देगा तो देगा वैल्यू आपको, ठीक है। तो ये सेम मेथड से बनेगा। सुनो, इस पूरे क्वेश्चन को ना तुम लोग साइन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि साइन का भी पढ़ा था ना हमने। चलो साइन में कन्वर्ट करो, कितना होगा साइन cos 20 को साइन 90 माइनस 20 लिख सकते हैं क्या? 10th क्लास पास हो सब। cos थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, तो साइन 90 माइनस 20 कितना होता है? 70 होता है ना। और यहाँ पे 60 और यहाँ पे 50 और यहाँ पे, चलो तो साइन 70 किया, यहाँ पे ये कितना होगा साइन
60 और यहाँ पे साइन 50 और यहाँ पे साइन 10। ओके, इसमें एक वैल्यू मालूम है, ये वाला साइन 60 होता है √3/2 और फिर बच गया साइन 70, साइन 50, साइन 10, तो इसको √3/2 कर दिया। साइन 70 को हम लिख सकते हैं साइन 60 - 10, इसको 50 को 60 + 10 और इसको 60 - 10 इंटू साइन 10। फिर इसको लिख सकते हैं √3/2 साइन A + B इंटू साइन A - B। अभी लिखा ना रिजल्ट ये वाला, साइन स्क्वायर 60 - साइन स्क्वायर 10 इंटू साइन 10 √3/2। अब साइन 60 की वैल्यू कितना होता है बेटा? √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 3 - 4 साइन स्क्वायर 10/4 इंटू साइन 10। हाँ ओके ठीक है। साइंस में हम बाहर ले सकते हैं अगर हमें लिखना होगा। मतलब करना घर पे जो कर ये कितना हो गया 3 साइन 10 4 ये हो गया साइन, ये क्या होगा आना 3 साइन 10 - 4 क्यूब 10, ये क्या होगा न्यूमरेटर? 3 साइन थीटा - 4 साइन थीटा, साइन 3 थीटा। हाँ तो 3 थीटा 3 इंटू 10 30 हो जाएगा। एट साइन 30 हाफ होता है तो 1/8 लिख दिया, तो √3/16 हो गया। आज जब चेक करो यही था ना, प्रूव करना, तो ये तो फोकट का क्वेश्चन है भाई। डायरेक्टली कॉस से भी कर सकता हूँ मैं, बट इस पैटर्न में सॉल्व नहीं होगा, फिर कोई और तरीके से सॉल्व होगा। मैं करता हूँ वो भी, हाँ मैं करता हूँ। नहीं 10 ऐसे सॉल्व हो जाएगा। चलो पहले 10 ही कर देते हैं। कॉस का एक और मेथड है, ठीक है। सर आपने कैसे सॉल्व किया? कौन सा बेटा ये? ओके ये वाला जो क्वांटिटी है ये कितना होगा रोहिणी? 3 साइन 10 - 4 साइन क्यूब 10। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है बेटा? 3 साइन थीटा - 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा होता है। फॉर्मूला लिखवाया था ना इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, देखिए ज़रा बेटा। अभी हमने लिखा था पिछला वाला क्वेश्चन में 3 साइन थीटा - 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा, यही था क्या? ठीक है ना बच्चों? तो यही वाला एंटिटी हम यहाँ लगा रहे हैं। 3 साइन 10 - 4 साइन क्यूब 10 कितना होगा रोहिणी? साइन 3 थीटा होगा। थीटा कितना है 10, तो 10 3 जा 30। हाँ इसका तो चूँकि रोहिणी का सारा फॉर्मूला अभी हुआ नहीं ना, थोड़ा इसलिए दिक्कत आ सकती है। डोंट वरी, अभी करो आप खाली फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है, अब 10 वाला लिखूं, करूं 10 वाला? 10 वाला पूछता नहीं है स्कूल में, ठीक है, और डाटी में दिया हुआ है, करा देता हूँ। कोई बुरे वक्त होते हैं ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन करना है हम लोगों को। तो बेटा जो मालूम है उसको यहाँ छापो।
साइन 60 कितना होता है? टेन 60। सेम काम रिपीट करना है यहाँ पे, सेम काम। आप देखो बेटा, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं होता, tan a माइनस बी इंटू टेन ए प्लस, कोई फार्मूला नहीं होता। साइन में होता था, यहाँ नहीं होता। अब क्या करें, फंसे ना हम लोग। तो tan 20, tan a माइनस बी का एक्सपेंशन तो याद है ना? लगा देते हैं, कब काम आएगा? कभी तो काम आएगा वो। लगा दिया यहाँ फॉर्मूला, इधर भी लगाओ। देखो दोनों जगह फॉर्मूला लगा दिया, कोई बुराई नहीं है फॉर्मूला लगाने में। फॉर्मूला तो हम लगा ही सकते हैं ना। tan 60 कितना होता है? √3। छापो वैल्यू। अब देखो, पहले यहाँ तक लिख लेना, बाद में पहले सुनो, लिखने का टाइम दूंगा। √3 माइनस 1020 इंटू √3 प्लस 1020, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना होगा? 3 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस √3 1020, 1 माइनस √3 1020, फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा? ठीक है, ये 3 10 20 है ना बचा हुआ, अंदर लेके जाओ। एक सेकेंड, नीचे नहीं आ रहा है क्या? हाँ, रुक जाओ। देखो √3 10 20 और इधर का इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो √3 का और इसका स्क्वायर, e माइनस 10 स्क्वायर 20 अपॉन ये होगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर 20। अब इसको 10 20 अंदर जाएगा, √3 हो गया ये, माइनस 10 क्यूब 20 अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर 20। देखो मैंने कहा था ना, बुरे वक्त में ऐसे फॉर्मूले भी आ जाएंगे। tan 3 थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं मिला था, देखो मिल गया ना। इंटीग्रेशन में भी क्लास 12 में एक बोर्ड में क्वेश्चन आया था जिसमें tan 3 थीटा यूज हो रहा था, किसी को याद ही नहीं होता tan 3 थीटा। देखो यहाँ पे यूज हो रहा है 3 10 20 माइनस 10 क्यूब 20 अपॉन 1 में 3 10 स्क्वायर 20। ये कौन सा फॉर्मूला है? 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस, मैंने ये फॉर्मूला कराया था ना, याद है आप लोगों को? हाँ, तो इक्वल टू tan 3 थीटा, इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम। तो ये सीधा किसके इक्वल होगा? यहाँ लिख देता हूँ इधर, 23 या 60, तो √3 10 60, तो कितना होता है? सॉरी √3, तो 3 हो गया आंसर। कुछ बच्चे को ये नहीं आता है और एग्ज़ाम में आ गया, और वो बच्चा बुद्धिमान है, क्लेवर है, तो क्या करेगा? पहले साइन का रिजल्ट निकाल लेगा, फिर कॉस का रिजल्ट निकाल लेगा, दोनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, निकल गया, उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको दोनों क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे एक ही से करा दिया इसको।
अभी नहीं आया ये, किसी किसी से रेयरली आता है ये, ठीक है, तो बट करा दिया, नोट कर लो। तब तक मैं इसको बंद करता हूँ वीडियो को।